ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाई, कुछ समय ऐसे होते हैं जिसको हम सामान्य कह सकते हैं। सामान्य समय में सामान्य प्रकार की गतिविधियाँ चलते रहने का औचित्य समझ में आता है। रोज आदमी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ब्याह शादी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों की ब्याह शादी करते हैं, बुढ़े होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक सामान्य क्रम है, होता रहता है। कोई अचंभे की बात भी नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे समय आते हैं जिसको विचित्र कह सकते हैं और विलक्षण कह सकते हैं, जिनको आपत्ति काल कहा गया है। मनुष्य के जीवन में आपत्ति काल भी कई बार आते हैं और आपत्ति कालों में सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं लड़खड़ा जाती। घर में आग लगी जाए तो नहाएंगे साहब, अरे नहाने की चलती है, खाना पकाइए, रोटी का समय हो गया, रोटी का समय हो गया है कि छप्पर जल रहा है, छप्पर जल करके आग आ जाएगी और घर में कपड़ों को जला देगी, पहले छप्पर बजाइए, रोटी पीछे खा लीजिए। नहीं साहब, सवेरे 8:30 बज गए, चाय का वक्त है, काफ़ी बना के लाइए। काफ़ी नहीं बन सकती, ये वक्त ऐसा नहीं है, सामान्य समय से भिन्न है। तो क्या करना चाहिए? सब काम बंद कीजिए, बाल्टी लेके चलिए, रेत लेके चलिए, छप्पर के ऊपर डालिए और छप्पर के ऊपर डाल करके पानी को बुझाइए। और बहुत सारा काम था हमारा। स्कूल को बच्चा जाने के लिए देर हो रही है, 9:30 बजे स्कूल खुल जाता है, बंद कीजिए, स्कूल को बंद कीजिए। एक दिन में क्या हो जाएगा स्कूल? नहीं साहब, एक दिन में नहीं, बच्चा 8:30 बजे स्कूल जाने वाला है, आग लग रही है छप्पर में, इसको देख पहले। क्या है? आपत्तिकाल। आपत्तिकाल है, दुर्घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, रास्ते में अपने बच्चे को एक्सीडेंट हो जाए, पैर की हड्डी चोटू फूट जाए, चलिए साहब ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है तो गैर हाजिरी लगा देगा, 1 दिन का जुर्माना कर देगा। नहीं, ऑफिस को 10 बजे पहुँचना चाहिए। बच्चे का क्या होगा? बच्चे का साहब जब ऑफिस से आएंगे तब देखा जाएगा, तब जाएंगे, टेलीफोन करेंगे, बंद कर ऑफिस को, बच्चे को लेकर के अस्पताल चल, उसको प्लास्टर करा के ला। ये क्या कह रहे हैं? आपत्तिकाल है। आपत्तिकाल है। रात को काट खाया बिच्छू ने, उठिए, बिच्छू ने, भाई साहब 11:30 बज रहे हैं, अब सोने का समय है, हमको चुपचाप सोने दीजिए और आप उस छत पर चले जाइए, चुपचाप चिल्लाते रहिए। सवेरे हम 5:30 बजे बजेंगे, तब आपकी देखभाल करेंगे, तब इलाज करेंगे। अब तो हमारा सोने का समय है। सोने का समय सामान्य समय में होता है, बिच्छू काट खाता है तो सोने का समय नहीं होता, सोने का समय नहीं होता। आपत्तिकाल की जो कीमत समझते हैं, जो मर्यादाएं समझते हैं, आपत्तिकाल की मांग को समझते हैं, इनको ये भी ध्यान है। आपत्तिकाल के लिए आपत्तिकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। देश के ऊपर कोई हमला कर देता है दुश्मन, तो क्या करना पड़ता है? दुश्मन बनना पड़ता है, तो सैनिकों की छुट्टियां बंद कर दी जाती है। हमारा ब्याह है, आपका ब्याह होगा अगली साल, हमारा 19 तारीख को मुहूर्त छट गया था, बंद कीजिए 19 तारीख। दुश्मन ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको छुट्टियां रद्द की जाती हैं और आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। हमारा बाप बीमार है, बीमार पड़ने दीजिए, अस्पताल में तार दे दीजिए, कोई हकीम होगा तो इलाज कर देगा। हमारी माँ मर गई है, हमको श्राद्ध करना है, भाई साहब देश में हमला कर दिया है, घर वालों कह दीजिए माँ का श्राद्ध करना हो तो कर दें, न होगा तो अगले साल श्राद्ध करना। इस वक्त बंद की नहीं साहब, श्राद्ध की तारीख है बेटे, सामान्य समय की बात है। सामान्य समय पर श्राद्ध भी करना चाहिए, सामान्य समय पर बाप का इलाज भी करना चाहिए, सामान्य समय पर अपनी ब्याह शादी भी करनी चाहिए, सामान्य समय पर अपनी लड़की बड़ी हो गई है उसके लिए दूल्हा भी ढूंढना चाहिए, और सामान्य समय पर मिलिट्री में, आपको मिलिट्री मैन है तो लड़ने जाना चाहिए। और अगर मिलिट्री मैन नहीं है और कंपलसरी भर्ती के लिए हुक्म दे दिया गया है कि नौजवानों में से हर एक को भर्ती होना पड़ेगा, आप भर्ती हो जाइए। नहीं साहब, हमारा बीए का 2nd ईयर है, 2nd ईयर में लगा दीजिए आग, चुपचाप चलिए मिलिट्री में भर्ती। नहीं साहब, हम फेल हो जाएंगे और हम 3rd डिवीजन हो जाएगा। 3rd डिवीजन की बात आपकी सही है, लेकिन ये बात उस समय के लिए सही है कब? जबकि सामान्य समय है, तब आपको ट्यूशन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए और ये करना चाहिए। और जब आपत्तिकाल है तो बीए की पढ़ाई बंद करनी चाहिए। डिवीजन खराब हो जाएगा, ट्यूशन है, बंद कीजिए। क्या करें? आपको मिलिट्री में भर्ती होना पड़ेगा। नौजवान है तो एनसीसी सीखिए, एनसीसी में भर्ती होकर के आप तुरंत मिलिट्री में चले जाइए और भर्ती में कीजिए, लड़ाई लड़िए। फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई आपकी बंद होगी। क्यों?
आपत्तिकाल की मर्यादा को जो आदमी समझते हैं वो ये समझते हैं सामान्य जीवन के क्रम और सामान्य जीवन की व्यवस्थाएं के बाद से अलग तरीके से विचार करना पड़ता है। ये कह रहा था आपसे कि ये आपत्तिकाल है जिसमें आप कुछ गुजर रहे हैं। क्यों साहब, वही आपत्तिकाल जो इंदिरा गांधी ने लगा दिया था? बेटे वो इंदिरा गांधी वाला आपत्तिकाल नहीं, वो तो 18 महीने को आया था और चला गया डर के तरीके से। तो और कौन सा आपत्तिकाल है? और बेटे आपत्तिकाल है अगर आप हमारी आंख से देख पाएँ तो, अपनी आंख से देख पाएँ तो मुश्किल है, हमारी आंख से देख पाएँ तो आप देख पा सकते हैं कैसी तूफान आ रहे हैं, कैसी आंधी आ रही हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि आप सिर्फ सामने का चीज़ देखते हैं, आपको वो चीज़ दिखाई पड़ती है जो सामने की है। ज़मीन आपको चलती हुई दिखाई नहीं पड़ सकती। तो आपकी आंखें बहुत छोटी हैं। सवेरे भी पेड़ हमारे पास यही था, देखिए हमारा मकान तो यही है, और मकान कहाँ भाग रहा है? मकान भाग रहा होता तो पेड़ भाग रहे होते और छत भाग रही होती, तो बताइए हम यहाँ के इतना कैसे बैठे हुए हैं? नहीं साहब, गलत बात कहते हैं, पृथ्वी नहीं भागती है बेटे। 1 मिनट में 6000 मील की चाल से पृथ्वी इस तेजी से भागती हुई चली जा रही है, जिसके लिए गोली भी कोई चीज़ नहीं है, बंदूक की गोली भी कोई चीज़ नहीं। इस तेजी के साथ दंदनाती हुई पृथ्वी भाग रही है। नहीं साहब, हम आपकी बात का नहीं मान सकते, आप नहीं मान सकते, लेकिन हमारे साथ साथ चलिए, आपको चंद्रमा के रॉकेट पर बिठा करके चंद्रमा पर बिठा करके लेके चलेंगे, जो आप आज नहीं देख सकते। वहाँ से हम दिखाएंगे। आप क्या दिखाएंगे? पृथ्वी चंद्रमा की ज़मीन पर जा बैठिए। चंद्रमा की ज़मीन पर जो आदमी गए थे उन्होंने ला के खबर दी है। क्या ला के खबर दी है? हमने पृथ्वी को देखा। कैसे देखा पृथ्वी को? कुछ अजीब किस्म का देखा। अजीब किस्म का क्या देखा आपने? हमने अजीब किस्म का ये देखा कि पृथ्वी नीले रंग के रॉड की तरीके से चंद्रमा जितना हमें ज़मीन पर से दिखाई पड़ता है, इससे 3 गुनी बड़ी चंद्रमा की ज़मीन पर से ज़मीन हमारी पृथ्वी दिखाई पड़ती है। अच्छा, चंद्रमा से 3 गुनी बड़ी? हाँ भाई साहब, चंद्रमा से 3 गुनी हमारी पृथ्वी दिखाई पड़ती है। और ये पृथ्वी ऐसी चमकती है जैसे रॉड चमकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में हम लिखा पढ़ी नहीं कर सकते बैठ करके, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ती है, लेकिन पृथ्वी की रोशनी जब चंद्रमा की ज़मीन पर पड़ती है तो वहाँ जा कर के बैठ करके आप खुशी से, जैसे जलते हुए रॉड जलते हैं, उसकी रोशनी में आप चिट्ठी पत्री पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। पृथ्वी की रोशनी पे बैठ करके आप कर सकते हैं। अरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या है रोशनी है बेटे? यहाँ की रोशनी धूप चमकती है, इससे वहाँ पृथ्वी ऐसे जोर से चमकती है। हमको तो दिखाई नहीं पड़ता, आपको यहाँ की ज़मीन पर रहते हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता। पृथ्वी जो वहाँ से दिखाई पड़ती है रंग बिरंगी दिखाई पड़ती है। चंद्रमा तो पीला, चंद्रमा पीला दिखाई पड़ता है, पर पृथ्वी रंग बिरंगी ग्लोब की तरीके से दिखाई पड़ती है। जहाँ इसमें बर्फ़ जमी हुई है वो हिस्से सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, जहाँ इसमें जंगल है वो हरे दिखाई पड़ते हैं, या पानी भरा हुआ है वो नीले दिखाई पड़ते हैं। तो क्या दिखाई पड़ता है? वैसे ऐसे रंग बिरंगा ग्लोब जैसे होता है, ऐसे घूमता हुआ आसमान पर दिखाई पड़ता है, चलती हुई दिखाई पड़ती है जो ज़मीन। चंद्रमा तो चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता आपको, लेकिन चंद्रमा छोटी जगह है, छोटा है और पृथ्वी बड़ी है। लेकिन चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी बड़ी होने की वजह से पृथ्वी जब घूमती है तो वहाँ बराबर जैसे हवाई जहाज चलते हैं, यहाँ से हम देखते हैं हवाई जहाज चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ये पहुँचा, ये पहुँचा, ये पहुँचा, ये पहुँचा, ये पहुँचा, ये पहुँचा। चंद्रमा पर से ये पृथ्वी बराबर चलती हुई दिखाई पड़ती है। देखिए साहब, ये चल रही है घड़ी की तरह से, हाँ साहब चल रही है, और देखिए और चल गई, और चल गई, और चल गई, और चल गई दिखाई पड़ते हैं। ये क्या कहते हैं? ये तो आंखों का फर्क है बेटे। आंखें यहाँ जो आपकी काम दिखाई नहीं पड़ती, चंद्रमा की आंखें अलग हैं, वो आंखें अलग हैं, आपकी आंखें अलग हैं, आपकी आंखें अलग हैं। आपको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। गूलर के बीच में बंद रहने वाले भिंगे को कुछ पता नहीं। सवेरे से उठते हैं, शाम तक सोते हैं, टाइम होता है, फिर उसी में बैठे रहते हैं। कुछ आपको आफत तो नहीं है? नहीं, कोई आफत नहीं है। बरसात तो नहीं हो रही है, बरसात क्या करेगी? तो गर्मी तो नहीं पड़ रही है, गर्मी तो नहीं पड़ रही है, मलेरिया तो नहीं फैल रहा है, मलेरिया क्या करेगा? तो आप कहाँ रहते हैं? हम तो गूलर के भीतर रहते हैं। न हमारे यहाँ मलेरिया आता है, न सवेरा होता है, न शाम होता है, न दिन होता है, न घाटा पड़ता है, न गर्मी आती है, न ठंडक आती है, मौज से हम रहते हैं। कौन है? गूलर के भिंगे को कुछ पता नहीं चलता। हमारी आपकी अकल और बनावट अगर गूलर के भिंगे की तरीके से हो तब मैं कुछ नहीं कह सकता, तब आपके लिए दिन सामान्य है, जैसे हमेशा थे वैसे आपकी जगत की गति का कोई असर आपके ऊपर नहीं हो सकता। सबते भरे विमूढ़ जिन्हिन व्यापय जगत गति, जगत की गति का कोई असर नहीं। वही रोटी खाना, वही पैसा कमाना, वही बच्चे पैदा करना, वही बच्चे पैदा करना, वही रोटी कमाना, वही बच्चे पैदा करना, वही रोटी कमाना, और कोई समस्या है? और कोई समस्या नहीं है तो हरी बीमारी की समस्या हो सकती है, घाटे की समस्या हो सकती है। संसार में कोई समस्या नहीं है, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। सबते भले विमूढ़
जिन्हीं न व्यापै जगत गति। पेट भरने और बच्चा पैदा करने के अलावा कोई समस्या नहीं है इनके सामने। उनके सामने जिनके पास न अकल है, न जिनके पास दूर दृष्टि है, और न जिनके पीछे कर्तव्यों का भान, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको मैं उससे अलग मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ आप अलग किस्म के आदमी हैं। ऐसे आदमी हैं जिनको तीसरी वाली आँख भगवान ने देना शुरू कर दिया है। तीसरी वाली आँख क्या होती है? वो जो त्राटक की हम याद कराते हैं, तो महाराज जी सवेरे तो चमकता नहीं है, कुछ भी नहीं चमकता। आपको दीपक बैठ जाते हैं तो हम आंखें बंद कर देते हैं, फिर हम खोल के भी देख लेते हैं, फिर आपको भी देख लेते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं, तो चमकता नहीं है कुछ भी। अरे जाहिर कुछ से काटो चमकने की बात नहीं, वहाँ तो हम तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ कोई चमकेगा, बिजली चमकेगी, रोशनी चमकेगी, बल्ब चमकेंगे, कुछ नहीं चमकेगा। तो क्या चमकेगा? ये तीसरी आँख चमकेगी। तीसरी आँख खोलने के लिए तीसरी आँख क्या होती है? चमक नहीं है यार। तो क्या है चमक? ये है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें दूर की बात दिखाई पड़ती है, बहुत दूर की दिखाई पड़ती है, बहुत दूर की दिखाई पड़ती है। टेलीस्कोप है नहीं, यहाँ तो एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, मरकजी बल्ब है, चमकता है, कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? ये टेलीस्कोप है जो कि दूर तक के दिखाई पड़ सकता है, जिससे हम देख सकते हैं कि दूर तक क्या हो रहा है, दूर तक क्या हो रहा है। दूर की बातें हमको दिखाई पड़ती है, हमको मौत दिखाई पड़ती है, हमको अगला जन्म दिखाई पड़ता है, हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, हमको अपना भगवान दिखाई पड़ता है, और मरने के बाद का 84 लाख का चक्र दिखाई पड़ता है। और हमको ये दिखाई पड़ता है जो हमारी अवांछनीय गतिविधियाँ आज हैं, ये हमारे लिए क्या नुकसानदायक कर सकती हैं, आगे जाकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। आज हम ये खा रहे हैं, आज हम जुलाब की गोली खा रहे हैं, कल क्या हो सकता है? रात में टट्टी जाना पड़ेगा तुझे। इन सब नहीं, अभी तो हमने गोली खाई है, अभी हम नहीं जा सकते। आप गोली खा रहे हैं जुलाब की, रात भर टट्टी जाना पड़ेगा। नहीं साहब नहीं जाना पड़ेगा, अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, देखिए गोली खा ली हमने, अभी नहीं खा लिया, पर रात को टट्टी जाना पड़ेगा। ये क्या है? ये बेटे समझदारी की निशानी है, जिसमें कि आदमी को अपने बाबत और दुनिया के बाबत में कुछ आगे की बात दिखाई पड़ती है। जो आगे की बात दिखाई पड़ती है उनको क्या दिखाई पड़ता है? उनको ये आपत्तिकाल दिखाई पड़ता है, वर्तमान कालीन ये युग संध्या है। युग संध्या किसे कहते हैं? बेटे युग जब बदलते हैं तो ध्वंस साथ साथ चलते रहते हैं, और ध्वंस के साथ साथ में निर्माण साथ साथ चलते रहते हैं। निर्माण और ध्वंस की प्रक्रिया मिला के चलती है। ये कैसे कहलाते हैं? ये बेटे युग संध्या कह सकता है। युग संध्या कैसे होती है? चलिए मैं एक युग संध्या का आपको नमूना बता सकता हूँ, बताइए क्या है। बेटे एक युग यह है जिसमें हम एक पेट में बैठे हुए थे, पेट में ऐसे बैठ करके जो हमारा परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन का दूसरा वाला चरण बढ़ा, दूसरा वाला नया कदम हुआ, जन्म हुआ, तो क्या हुआ बेटे? हाहाकार मच गया। कैसा हाहाकार मचा बताते नहीं तुझे। हमारी आफत आ गई। पेट में तो काफ़ी लंबी चौड़ी जगह थी, वहाँ चुपचाप बैठे थे, और हाथ पाँव फैलाने की जगह थी। जो हमको जिस छोटी सी गली में से निकलना पड़ा वो इतनी तंग थी कि ये मालूम पड़ा कि हाथ पाँव हमारे टूट जाएंगे, और हाथ पाँव कोई मरोड़ रहता है। ऐसा हुआ, ऐसी आफत आई डिलीवरी के समय पर जब हमारा जन्म हुआ तो बाहर की हवा लगी। पहले हवा भी नहीं लगती थी, हवा से हम काँप गए, दबाव से काँप गए, और हाथ चिल्लाने लगे। सारे घर को नाक पे दम उठा लिया और हाथ चिल्लाने लगे। क्या हुआ? अरे आफत आ गई हमारी। क्यों? तो पुरानी परिस्थिति से बदल करके हम नई परिस्थिति में जा रहे थे, और हमारी माँ की आफत आ गई। माँ इस बुरी तरीके से हैरान हुई कि बेचारी को ये मालूम पड़ा कि हमारी कोई मौत आ रही है और हमको मरे डाल रहा है, मार डाल रहा है। बेचारी के खून खच्चर हो गए, और जाने कैसे क्या गई, हाहाकार करने लगी, और आंखें सूज के इसकी लाल हो गई, और चारपाई पे मरीजों की तरीके से, घायलों की तरीके से पड़ी हुई थी। ये क्या था? आपत्तिकाल था। सारे घर को परेशानी पैदा हो गई। दाई को लिवा करके लाइए, इसको लिवा करके लाइए, ये लिवा के लाइए, ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला के लाइए, ये कीजिए, सारे के सारे काम, खाना एक और, पीना एक और, सब काम एक और बन गया। सारे घर के लिए एक नई बात पैदा हुई, यानी क्या आफत आ रही है, सब क्या आफत आ गई। क्या हो गया? हमारा जन्म हुआ था। नए युग का जन्म होने जा रहा है। नए युग में क्या बात होनी है? दो बात होनी है। एक निर्माण होना है, और निर्माण से पहले ध्वंस होना है। ध्वंस भी होना है। हाँ बेटे, ध्वंस भी होना है। इमारत जब बनाई जाती है तो आपको मालूम नहीं है, इमारत बना दी है, यहीं से चलना शुरू कर दिया, यहाँ से नहीं चलेंगे, क्या करेंगे? खोदेंगे। अरे साहब जमीन को आप खोदते हैं? हाँ खोदेंगे। जमीन की खोदेंगे, खोद करके इसमें मिट्टी डालेंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, पहले इस गड्ढे को ठीक करेंगे। ये सब जमीन पर से आप दीवार चुनना कर दिए, टिकेगी नहीं, खुदाई करनी पड़ती है, नया मंदिर बनेगा। खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, लड़कियाँ गाती रहती हैं, आपने सुना नहीं है? नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम। भगवान के जब अवतार होते हैं तो एक काम नहीं करते, धर्म की स्थापना करते हुए नहीं आते, अखंड कीर्तन कराते हुए नहीं आते, जप कराते हुए नहीं आते, श्रावर्त बांटते हुए नहीं आते। तो क्या करते आते हैं?
अनीति का ध्वंस करते हुए भी आते हैं। कैसा ध्वंस में तो बड़ा नुकसान होता है, हाहाकार मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। भगवान आते हैं तब सबको मिठाई बांटते आते हैं, प्रसाद बांटते आते हैं, धोती बांटते आते हैं, माला पहनाते आते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो कल्याण का, अरे कल्याण का नहीं आते हैं, सफाया करते चले। सफाया न किए बिना नहीं बस। निर्माण के लिए ध्वंस आवश्यक है, ध्वंस के बिना निर्माण संभव नहीं है। दोनों चीजें आपस में मिली हुई, एक चीज का ध्वंस होता है तब दूसरी का निर्माण होता है। एक आदमी मरता है तो दूसरा आदमी जिंदा होता है। नहीं साहब जन्म देते चले आइए, जन्म देते तब चले आएंगे। बेटे खुशियाँ के इंतजाम कीजिए, बच्चे पैदा होने लगे जरूर हम इंतजाम करेंगे। जैसा आप कहते हैं बहुत सारे नए नए बच्चे पैदा होंगे, नवयुवक पैदा होंगे, बहुत शानदार नई पीढ़ियाँ पैदा होंगी। लेकिन आप ये एक बात ध्यान रखिए, वो दूसरा वाला पहलू भी है। कौन सा वाला? जहाँ के रोना पीट में फैलेगा, जहाँ के आदमी की लाशें जलेंगी। हाँ बेटे, एक आदमी अच्छा कट्ठा आदमी, ऐसा चलता फिरता आदमी, बोलता चालता आदमी मारा जाएगा। और मार के क्या कर देंगे? भैया बेटे हम इसको जला देंगे। अरे राम राम राम, आदमी को मारेंगे बेटे बेशक, और फिर मारने के बाद में उसको जलाएंगे भी। ऐसा धुआं निकलेगा कि नाक के बदबू के मारे ठिकाना नहीं लगा। ऐसा भयंकर कृत्य करेंगे। अब बेटे इतना भयंकर कृत्य किए बिना नए बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। नए बच्चे का जन्म पैदा करने के लिए ये मारकाट भी जरूरी है। मारकाट भी जरूरी है। अवतारों की प्रक्रिया के साथ में दोनों बातें बिल्कुल जुड़ी हुई, एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक और ध्वंस, एक और निर्माण। परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम। नहीं साहब साधुओं का उद्धार कीजिए, साधुओं का उद्धार कीजिए, साधुओं का उद्धार कीजिए। साधुओं का उद्धार बाद में करेंगे, पहले विनाशाय से दुष्कृताम करेंगे। साधुओं का उद्धार पीछे होगा, साधुओं को हम बना देंगे तो वो जो है दुष्कृत मार के खत्म कर देंगे। इसलिए हमको दुष्कृतों का नाश भी पहले करना पड़ेगा और निर्माण भी करना पड़ेगा। निर्माण की बात आप सोचते हैं भगवान जी आएंगे, रामराज्य लेकर के आएंगे, रामराज्य लेकर के आएंगे और सत्य को लेकर के आएंगे, सबको शांति लेकर के आएंगे, शांति लेकर के आएंगे। पर आप ये भी ध्यान रखिए, लाखों के लिए, करोड़ों के लिए रोना और हाहाकार भी लेकर के आएंगे। ऐसे आते हैं भगवान, बेटे मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है भगवान की। भगवान भी बेचारे कुछ कर नहीं सकते। भगवान आएंगे तो ये दया बरसाएंगे, लेकिन क्रोध भी बरसाएंगे। दोनों तरह का संतुलन मिलता रहता है जब कि परिवर्तन की संध्या होती है। परिवर्तन की संध्या है, आपको दिखाई पड़ता है, आपको देखना चाहिए, आप आंखें खोलनी चाहिए।